संभल पर किए दावे से हिंदू पक्ष पीछे हटे। हाँ, ए बी सोच सकते हैं, सी असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। असंभव सवाल ही नहीं है। यहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था वो नॉन इस्लामिक इन नेचर था, नॉन इस्लामिक, सेलुलर श्राइन और वहाँ पे वरा देवता की मूर्तियां, अलग अलग चीजें वहाँ पे पाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा कि 1528 से लेके 1855 तक, जब तक ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पे आके रेलिंग नहीं खींची, वहाँ पे कोई भी इस्लामिक चिन्ह या नमाज पढ़ने का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। ये सारी जो है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो आसपास जब वहाँ पे डिगिंग की गई थी तो वहाँ पे बावड़ी मिली थी, कुएं मिले थे, और उन्हीं में से कुएं से ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थी। काफी प्राचीन है, वहाँ पे आपको सिक्के भी मिले हैं वहाँ पे बराबर। क्या काशी मथुरा के बाद संभल पर किए दावे से हिंदू पक्ष पीछे हटे? हाँ, ए बी सोच सकते हैं, सी असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। असंभव सवाल ही नहीं आता। अब जरा यूसुफ अंसारी को इसमें लाता हूं। यूसुफ अंसारी, ये संभव नहीं है, और के मोहम्मद बेशक उनकी छवि जो भी रही हो अयोध्या के सिलसिले में, अगर वो ये कह रहे हैं तो ये गवारा नहीं। ये जो आदरणीय विष्णु जी बैठे हैं, विष्णु जी हैं, उनके फादर हरिशंकर जी हैं, इनका एक एजेंडा है, अपने उस एजेंडे पर वो चल रहे हैं। वो एजेंडा सही है गलत है वो वे जाने। विष्णु जी का मैंने ट्वीट भी वो देखा था जिसमें उन्होंने आह्वान किया था कि भाई कहाँ मंदिर तोड़ के जो मस्जिदें बनाई गई हैं उसकी लिस्ट हमें भेजिए, हम उसको करेंगे। इसका क्या मकसद हो सकता है वो ये जाने। वो तो क्लियर है, सारी चीज़ें ट्विटर पे मौजूद है, उनका वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आपके सामने उन्होंने कहा, अभी विष्णु जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है अयोध्या वाले मामले में कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई थी। नहीं, ऐसा कहीं नहीं माना। बाबर ने मस्जिद नहीं तोड़ी, ऐसा कहीं नहीं माना है, ऐसा कहीं नहीं माना, ऐसा कहीं नहीं माना। आपकी अब देखिए माना है, मैं नहीं मानता। अगर माना है तो उनको एतराज क्या है? उनको एतराज क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, राम मंदिर के जजमेंट के लोग गलत व्याख्या करते हैं। जो राम मंदिर का जजमेंट मैंने व्याख्या तो आप ही सही करते हैं, बाकी सब गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो माना कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई थी, राम मंदिर बिल्कुल माना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है। उसको तोड़ना क्राइम था, बाबरी मस्जिद को तोड़ना। तो जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा शायद दिसंबर 1992 को, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और क्यों नहीं? तो आपका हो गया सवाल, हो गया, आप जवाब ले लें। नहीं, सवाल थोड़ी है मेरा, मैं तो आपका ऑब्जर्वेशन है, ये जवाब ले लें। हाँ सर, अब बोले। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में स्पष्ट रूप से वो वाला पैराग्राफ 712 713 से शुरू होता है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि एएसआई सर्वे ने स्पष्ट किया है कि यहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था वो नॉन इस्लामिक इन नेचर था, नॉन इस्लामिक, सेलुलर श्राइन और वहाँ पे वरा देवता की मूर्तियां, अलग अलग चीजें वहाँ पे पाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा कि 1528 से लेके 1855 तक, जब तक ब्रिटिश सरकार ने वहां पे आके रेलिंग नहीं खींची, वहां पे कोई भी इस्लामिक चिन्ह या नमाज पढ़ने का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। इसके बावजूद कि राम मंदिर आज वजूद में है, जाहिर है जो कोर्ट का फैसला हुआ उसी से ये प्रशस्त हुआ, लेकिन उसमें भी ये पॉइंटर्स निकाले जा रहे हैं कि पहले क्या था और कोर्ट ने क्या कहा है और इधर से बताया जा रहा है। लेकिन अब जरा मैं इस पर आ जाऊं, यहां मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ये लड़ाई नहीं है कि मेरी लाठी है मेरी भैंस होगी। आप तर्क ले जाकर रखते हैं, अदालत अपने विवेक से फैसला लेती है कानून की रोशनी में। जरा ये देखिए, ये संभल के विषय में मैं यहां पर वो चीजें रख रहा हूं जिनके बारे में विष्णु जैन जी आपको बता सकते हैं ये क्या क्या चीजें हैं। संभल पर सुनवाई चल रही है, क्या सच में अयोध्या जैसे ठोस सबूत संभल में मौजूद हैं? ये देखिए, वहां पे इर्द गिर्द प्रशासन ने खुदाई की थी और खुदाई करके काफी कुएं बरामद क्या दिखाई दे रहा है हमको? ये सारी जो है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो आसपास जब वहां पे डिगिंग की गई थी तो वहां पे बावड़ी मिली थी, कुएं मिले थे, और उन्हीं में से कुएं से ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थी। काफी प्राचीन है, वहां पे आपको सिक्के भी मिले हैं वहां पे बरामद। तो इसको जो दूसरा पक्ष है वो चैलेंज कर रहा होगा निश्चित रूप से। नहीं, ये अभी इस कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका ये जुडिक्शन नहीं है। कोर्ट में जो जुडिक्शन है या कोर्ट में जो एरिया इन डिस्प्यूट है वो तो मॉस प्रीमाइसेस है। ये तो इर्द गिर्द हरिहर मंदिर के जो ये तो इर्द गिर्द के संपत्ति जहां पे खुदाई हुई थी वहां पे चीजें मिली थी, और उसमें से एक मंदिर जो बंद किया गया था परमानेंटली, उसमें भी वहां पे 47 इयर्स के बाद वहां पे पूजा पाठ शुरू की गई। इसमें यह सवाल जरा आपके लिए है, देखिए, इसी की रोशनी में आपको किसी एक को चुनना है, किस जगह सबसे पहले मंदिर बनते आप देखना चाहते हैं? क्योंकि आप कई जगहों पर केस लड़ रहे हैं, कई जगहों। मैं तो सारों को एक साथ बनते देखना चाहता हूं और शीघ्र देखना चाहता हूं। हर दिन डिले हो रही है, हर दिन डिले हो रही है। और एक ऑब्जर्वेशन एंकर साहब का था कि साहब सब कुछ तो कोर्ट के थ्रू होना है, तो अगर हर केस को हम कोर्ट में ले जाएं और डिसाइड हो क्या मंदिर और क्या मस्जिद, तो क्या बुराई है? बुराई यह है कि फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस नेशन सेड
कि डिस्प्यूट्स और कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करने के लिए एक दूसरे की गलतियों को भूल करके आगे बढ़िए। ये कहां लिखा है? अगर कहां लिखा है बताइए, आप सुन लीजिए ना। लिखा है? अगर इस देश का गलत जस्टिस मांगने पे आ गया ना, तो यहाँ पे कोई समझ नहीं रहेगा। ये कहां लिखा हुआ है विवेक जी? ये बताइए, कानून की किताब में, संविधान में कहां लिखा हुआ है एक दूसरे की गलतियों को भुला के आगे बढ़ो? प्रेम जी, अभी तक जो आपने ऑब्जर्व किया उस पर आपकी टिप्पणियां, सवाल। देखिए, मैं यहां से शुरू करता हूं कि 1947 में तो पाकिस्तान हमने दे दिया, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। ये एक दो मंदिर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो न जाने कितने मंदिर आज भी होंगे जो अब अवशेष में बदल चुके होंगे। पूरा पाकिस्तान दे दिया। 1947 को ही आधार बना करके ये 1991 का वर्शिप एक्ट है। जब हम पाकिस्तान को मान सकते हैं तो 1947 के आधार पर जो यथास्थिति है उसको क्यों नहीं मान सकते? हम तो नहीं मानते पाकिस्तान को, हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। ये मेरा एक हम तो नहीं मानते पाकिस्तान को, हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। आप मानते हैं? हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं मानते। नौकरियां मिल नहीं रही हैं, हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। कैंपस में कंपनियां आती नहीं है, अखंड भारत का सपना। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू के मंदिर टूटे ऐसा नहीं है, 2000 से ज्यादा जैन मंदिर, आप तो जैन हैं, दावा है कि हिंदुओं के कब्जे में है। आप उसके लिए कभी आवाज आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों मुझे ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे? आप गलत कह रहे हैं। आप यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में आ रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि आपने मुफ्त में सहायता दी, जरूरतमंदों को दी, मजदूरों की आवाज उठाई, सब आवाज उठाई, लेकिन उन कामों की वजह से आप यहां नहीं बैठ पाए। आप यहां इसलिए बैठ पाए क्योंकि आपने एक ऐसा मुद्दा चुना जो आज के दौर में जिसको सत्ता का संरक्षण है, जिसको मीडिया की प्रशंसा है, इसलिए आप यहां बैठ पाए। इन्होंने आपकी निगाह में अपराध किया है क्या? नहीं नहीं, कानून की निगाह में अपराध किया है क्या? कह दिया था क्या? मैंने ऐसा कहा है किया कि है? अपराध किया। तो आपके हिसाब से कानून की निगाह में अपराध करने के बावजूद यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है। ये देख लीजिए, आप भी ये देख लीजिए। मैं जवाब देना ये चलाइए एक सेकंड, ये चलाइए, किसको शर्म दिखाइए। आएगी? मैं नहीं, जवाब एक सेकंड सर, शर्म किसको आएगी? मैं जवाब ये ये शर्म आनी भारत की चाहिए जीत के बाद ऐसे लोगों को शर्म आती है। संविधान के हिसाब से हो रहा है। आपने ट्वीट किया था, आपने ट्वीट करके बोला था ये संविधान के हिसाब से गलत हो रहा है। उनको तो पकड़ा गया, मस्जिद से एक आदमी निकला, मस्जिद से एक आदमी निकला, उसने बाकी लोगों को बुलाया और ये हुआ। यहाँ जो आपने देखा ये संभल वाला पैटर्न। पहली बात मैं जवाब देना चाहता हूँ, इन्होंने बोला अभी अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, तो मेरी भी नहीं पूरी हुई है। शांति से निकल रही है सर। तो इनको तो पकड़ा गया, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं नहीं, तो इनको ले जाके आप एफआईआर लिखाइए ना सर, इनके खिलाफ एफआईआर लिखाइए। हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है। सुप्रीम कोर्ट मैं कह रहा हूँ ये अपराधी हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मेरा कहना यह कि आपको संज्ञान क्यों नहीं लेता है? उसमें सुप्रीम कोर्ट को आपने, आपके हिसाब से सब गलत है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। उत्तर प्रदेश में एक पीस पार्टी है, उसके अध्यक्ष थे हैं डॉक्टर अयूब। उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन छपाया कि हम भारत में निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे, भारत में निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे। उन्हें योगी सरकार ने अरेस्ट किया, रासुका लगाया, 6 महीने बाद उनकी जमानत हुई। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान के खिलाफ अगर आप इस संविधान को रौंद कर किसी विशेष धर्म के आधार पर कोई सरकार बनाने की बात करते हैं तो वो संविधान के खिलाफ अपराध है, बड़ा अपराध है। ये खुलेआम हर प्रोग्राम के अंदर बैठ करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं। एक मिनट, बोलिए, एक मिनट। बीच में मत बोलिए शाहरी जी। हाँ बोलिए, आप बोलिए, मैं आपका बच्चा हूँ। हाँ बोलिए। ये हर प्रोग्राम में बैठ करके हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं जो संविधान के खिलाफ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को, बानी जजों को बैठ के नहीं दिखता कि संविधान के खिलाफ बात हो रही है? जवाब लीजिए। एक मिनट, देखिए, मैं इस बात को पिछले 35 साल से कहता रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कहूंगा। मेरा सपना हिंदू राष्ट्र बनाने का है, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, बेटे काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आप फांसी पर चढ़ा दीजिए, फांसी पर चढ़ जाऊंगा, सुन लीजिए। हिंदू राष्ट्र बनाकर छोड़ेंगे। देखिए, ये देश यहाँ की मिट्टी की तासीर और यहाँ के लोगों से बनता है। उन्हीं लोगों में जो पहले लोग थे, जो पुरखे थे, उन्हीं ने संविधान बनाया था और आगे इस देश की जो मंशा होगी, जाहिर है उस हिसाब से देश चलेगा। संविधान भी इसीलिए सिर पर रखा हुआ है क्योंकि इस देश की मंशा है। मंशा, भाव सबसे बड़ी बात है। अब जरा भाव और मंशा के हिसाब से कुछ और बातें कर लेता हूं, यहां पर ये रखने वाला हूं। जरा ये एक कैरेक्टर है इतिहास का, एक बड़ा कैरेक्टर। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के संदर्भ में है, जिनको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है इन दिनों। भारत में होने पर आपका मत क्या है? विष्णु जी, आपसे सवाल है ये।
मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र भारत में होने पर आपका पक्ष बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि एसआई के संरक्षण में है। वैसे इस देश का भाव तो यह है कि इसको नहीं होना चाहिए, यहां रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? बताइए साहब। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, साफ शब्दों बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों रहेगी, क्यों रहेगी? इस देश का बिल्कुल रहेगी, जजिया लगाया, बिल्कुल रहनी चाहिए। लोगों के सर कटवाए, सुन लीजिए, दीवार में चुना, आप सुन लीजिए, आरे से काटा। राजा सही हो सकता बिल्कुल है, राजा गलत हो सकता है। आपकी निगाह में अबू आजमी ने जो कहा वो सही कहा है? भाई मेरे हिसाब से औरंगजेब एक राजा था, इस मुल्क में उसने 50 साल राज करा, और ये भैया संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? दान दिया, संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? महाकालेश्वर में भी पैसा ये दिया, संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? ज्यादा मंदिर हैं गलत, जिसमें औरंगजेब ने दान दिया। तो जब नहीं, जब आप जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा है। संभाजी को शर्म नहीं आती आप लोग को? 50 साल तक रूल कर गए, अब आप पिक्चर में जीत दिखा दो अपनी, बना लो पिक्चरें। इतिहास पिक्चर की बात नहीं है, इतिहास सही होता हमने है। कौन से दृष्टिकोण से पढ़ा है? इतिहास है, मदरसे में जाके इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास सही, इतिहास इमोशनल होकर के नहीं लिखा जाता। जो इतिहास था वो इतिहास रहेगा, बेशक वो गलत हो, बेशक कुछ गलतियां हुई हो, बेशक औरंगजेब में कमियां थी, लेकिन वो इस देश का राजा था। तो आप भी औरंगजेब फैन क्लब के हिस्से हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो मेरे मुल्क की, वो जैसे बाकी के मुगल। भाई ये अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात हो गई। अरे भाई राजा राजा है, राजपूत आपस में लड़ते थे। मोदी के संदर्भ में तो ये भाव नहीं आता आपका कि आज वो देश का प्रधानमंत्री है, ये भाव तो नहीं आता। राजा राजा है, देश का प्रधानमंत्री है, नहीं आता। बड़ा सारा क्रिटिसिज्म लेकर आप बैठते हैं, लेकिन औरंगजेब के संदर्भ में राजा वाला भाव आ जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। सो कॉल्ड औरंगजेब फैन क्लब कहता है वो ईमानदार, पराक्रमी, धर्मावलंबी थे। ईमानदार, पराक्रमी और धर्मावलंबी थे। सिर्फ मुस्लिम की नजर आ रहा हूं सर, सिर्फ आ रहा हूं सर। विवेक जी को देंगे आप सर विवेक जी को समझा चुका हूं सर। अब विवेक जी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ये इल्जाम मुझ पे लग रहा है, अब आप थोड़ा शांत रहिए। आप 5 मिनट अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, इल्तिजा है। हाँ, कुछ बोलना है तो नोट कर लीजिएगा, आगे बोलिएगा। उसके बाद एक मिनट सिर्फ मुस्लिम की नजर और कहना चाहता हूं, सिर्फ मुस्लिम की एक बात नजर। और कहना चाहता हूं। अभी यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हम लोग जो हैं वो प्रेम कुमार जी ने कहा कि एक हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो इन मुद्दों की वजह से बैठे हैं। तो ये चारों पे जो आज खड़े हैं यहाँ पे, ये भी इन्हीं मुद्दों की वजह से खड़े हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जैन मंदिर तोड़े जाते हैं, तब आप कहते। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मेरे से नहीं, एक मिनट, मैं आपसे कहता, मैं आपको न्योता दे रहा हूं। कुतुब मीनार में लिखा हुआ है बाहर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। आइए आपको फ्री लीगल एड दूंगा, उसमें पार्टी बनी है और खिलाफ होइए कुतुब मीनार के। आपको जैनों का इतना ज्यादा दर्द है तो आइए जैन समाज के साथ आइए और जैन समाज का दर्द देखिए। जब कर्नाटक में जैन मुनि को मार दिया गया था तब कहां थे आप? आज जब लखनऊ में जब वहां पे हमारे महावीर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी गई थी तब कहां थे आप?